हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जानवी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज मैं अन्नपूर्णा के अपने किचन में स्थापित करने जा रही हूँ, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे प्रथम एक थाली लिया है, माँ अन्नपूर्णा के बैठाया है, फिर मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया। उसके बाद शुद्ध जल से मैंने यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा को स्नान कराया। उसके बाद मैंने शुद्ध टॉवल से माँ अन्नपूर्णा को पोंछ के फिर चौकी लगाया। उसके बाद लाल आसन बिछा, चाहे तो आप लोग बड़ा सा भी बिछा सकते, लेकिन मैंने छोटा सा ही बिछाया है। माँ अन्नपूर्णा क्या स्थापित करना है एकदम प्रेम भाव से। और तो यहाँ पे सबसे प्रथम मैंने किचन को शुद्धि कर लिया था। उसके बाद नीचे अक्षत छोड़ के पुष्प रख के सबसे प्रथम मैंने गजानन जी को यहाँ पे बैठाया और उनको शुद्ध जल से पुष्प लेकर के स्नान कराया। उसके बाद जो है स्नान कराने के बाद जनेऊ पहनाया। उसके बाद वस्त्र रूप में कलावे डाला मैंने। और उसके बाद नीचे यहाँ पे भी मैंने पुष्प रख करके चावल रख करके यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा के पहले हम बैठाएंगे माँ को किचन में, जैसे कि माँ को हम बैठाएंगे हमेशा के लिए, जैसे कि एक स्थापित करते। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। अब मेरी लाइट भी चली गई है तो थोड़ा सा इसलिए प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं आएगा। माँ को विराजमान करने के बाद माँ को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया और माँ को तिलक लगाया। माँ को क्योंकि इस तरीके से स्थापित किया जाता है तो थोड़ा सा पुष्प अक्षत हम यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी घर पे भोग प्रसाद है वो आप बना करके माँ अन्नपूर्णा को भोग लगा सकते। तो मैंने पहले ही हलवा बना करके रख लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे प्रथम जोत जलाएंगे। जोत जलाना बहुत ही ज़रूरी है। जोत नहीं जलती है तब तक लगता है कि सुना सुना सा, जब जोत जल जाती है तब माँ अग्नि साक्षात प्रकट हो जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए और माँ अन्नपूर्णा की तन मन भाव से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पुष्प रख करके माँ को यहाँ पे मैंने कुछ सगन भी दे दिया है और जो भी सीजन का फल है यहाँ पे फल भी अर्पित किया है। और यहाँ पे पहले मैंने हलवा बना करके रख लिया था प्रसाद, भोग प्रसाद के लिए। और एक थाली अलग से मैंने तैयार किया है माँ को आरती के लिए और सब कुछ कर दिया है। तो देखिए सरल तरीके से मैंने यहाँ पे कम चीज़ों से माँ अन्नपूर्णा को कैसे खुश करके अपने किचन में स्थापित कर सकते। तो माँ को यहाँ पे तन मन दिल से यहाँ पे आरती किया, सच्चे मन भाव से, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी स्थापित करनी थी, थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो जल्दी से करके माँ अन्नपूर्णा को स्थापित करके आप सबके साथ जो शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से माँ अन्नपूर्णा को कम चीज़ों से घर पे किचन में स्थापित कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक स्थापित मंदिर में रखना चाहते घर किचन में तो आप अलग से मंदिर बना करके रख सकते हैं। नहीं तो जब यहाँ पे जोत जल जाएंगे तो माँ को मंदिर में ही विराजमान करेंगे। जब किचन में जाएंगे तो माँ का मुँह में ही, अपनी आँखों में ही, एकदम मुंह के सामने ही माँ को एकदम छवि लेकर के ही किचन में जाइए तो धन धन से वृद्धि रखते हैं और सब कुछ माँ अन्नपूर्णा भंडार खोलते हैं। तो आरती होने के बाद यहाँ पे गजानन जी को सबसे प्रथम भोग लगाया, माँ को भोग लगाया। कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे भोग लगाने के बाद माँ को आचमनी ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बार हम जल छोड़ेंगे नीचे ताकि माँ हमें स्वीकार कर ले अपनी भोग और जल। तो यहाँ पे 3 बार हम जल छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से विधि विधान से आप लोग भी माँ अन्नपूर्णा को अगर लाना चाहते हैं तो इसी तरीके से विधि विधान से करना चाहिए। और भूल चूक जो भी हो तो हाथ में पुष्प रख करके माँ से क्षमा मांग करके, हे माँ आप मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक जो भी हो, और इस धन से वृद्धि देना, इतना धन देना, इतना सब कुछ वृद्धि रखना कि इस किचन में माँ अन्नपूर्णा की भंडार रहे। जो भी आए उनकी मैं सेवा सच्चे मन तन दिल से मैं करूं और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना और अपना कृपा ज़रूर बनाए रखना। तो इस तरीके से जो है अगर किचन में माँ स्थापित करते हैं तो एकदम तन मन दिल से करते हैं। उस किचन में एकदम कभी भी चप्पल जूते नहीं ले जाना चाहिए। माँ की एकदम स्थापित करने के नियम कानून बहुत होते हैं तो लोग आज के डेट में मानते नहीं है, लेकिन मानना ज़रूरी है। तो गाइस आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना